तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं 10th क्लास का फिजिक्स। इसमें हम बात करेंगे विद्युत चैप्टर जो आपका है उस चीज़ को। पहले हम समझते हैं, ये धारा आपका टॉपिक है एक अलग टाइप का। विद्युत क्या होता है, तो विद्युत क्या है ये आप से अगर पूछा जाए तो आप क्या बताते हैं? जो विद्युत कार्य करता है उसे हम बताने शुरू कर देते हैं, परंतु वो विद्युत नहीं कहेंगे उसे। जैसे जब हम बोलते हैं कि विद्युत क्या होता है तो हम ये बताते हैं कि विद्युत क्या है, जो बल्ब जलाता है, जो पंखा चलाता है, ये विद्युत नहीं है। तो आपको आश्चर्य होगा कि ये विद्युत नहीं है, ये विद्युत धारा है। तो क्या विद्युत और विद्युत धारा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं? तो हाँ अलग है। पहले हम विद्युत को समझते हैं फिर धारा को समझेंगे, और इस टॉपिक का मूल उद्देश्य है विद्युत और विद्युत धारा को समझना। ये आपके टॉपिक का पहला। विद्युत एक ऊर्जा है जो, जैसे अब ऊर्जा है तो कार्य तो करेगा, विद्युत ऊर्जा है तो कार्य करेगा। जैसे हमको पता है कि गतिज ऊर्जा के कारण गति के कारण होता है, स्थितिज ऊर्जा द्रव्यमान के कारण होता है, उष्मीय ऊर्जा ताप के कारण होता है, रासायनिक ऊर्जा रसायनों के कारण होता है। इसका मतलब विद्युत ऊर्जा भी किसी न किसी कारण से तो पदार्थों में होगा। तो विद्युत ऊर्जा जिस कारण से होती है उसे हम आवेश कहते हैं। और हमें पता है आवेश कहाँ होता है, तो आवेश इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे होता है। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ होता है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन परमाणु में होता है। परमाणु कहाँ होता है, अणु में। अणु कहाँ होता है, पदार्थ में। पदार्थ कहाँ होता है, ब्रह्मांड में। मतलब हम कह सकते हैं विद्युत ऊर्जा ब्रह्मांड में पहले से ही मौजूद है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है इसी को अगर हम विद्युत ऊर्जा कह रहे हैं, या इस पे जो आवेश है उसको विद्युत ऊर्जा कह रहे हैं, तो परमाणु उदासीन होता है तो फिर उसके पास ऊर्जा कहाँ चला जाता है, तो उसकी ऊर्जा जो होती है, चूंकि उसमें दो प्रकार की ऊर्जाएं होती है और वो दोनों ऊर्जा एक दूसरे के विपरीत गुण वाले होते हैं, जिस कारण से वो एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। उदासीन, परमाणु के उदासीन होने का कारण, चूंकि जितनी उसके में प्रोटॉन वाली आवेश है उतनी ही इलेक्ट्रॉन वाली आवेश होती है, जो परिणाम के तौर पे बराबर होता है परंतु प्रकृति के तौर पे अलग अलग होता है। उसका मान 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। ये 9th क्लास के केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े हैं तो ये रट लीजिए, क्योंकि अगर ये आप भुलाए तो पूरा विद्युत आपका गायब। ई का मान, यानी इसको मूल आवेश भी कह सकते हैं। सबसे न्यूनतम आवेश ये है, इससे छोटा आवेश की कल्पना नहीं की जा सकती है। सबसे छोटा आवेश 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा आवेश प्राकृतिक में कितना हो सकता है, तो वो कितना होगा, 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होगा। क्यों होगा, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आपका ये क्लियर होगा। आपको पता होगा कि परमाणु में कक्षाओं में जब परमाणु का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में, जबकि नाभिक में पूरे के पूरे प्रोटॉन को रख देते हैं। यानी धन आवेश पूरा का पूरा, जिसको अगर धन आवेश, अब ये क्यों माने हैं ये अलग बात है, ये परंपरा बनाई गई है कि प्रोटॉन की आवेश को धन और इलेक्ट्रॉन के आवेश को ऋण मानना, तो इसी प्रथा का हम लोग भी फॉलो करेंगे। तो प्रोटॉन का आवेश जो नाभिक में है इसका पास धन है, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन वितरित है कक्षाओं में उसके पास क्या है, ऋण है। तो अब इन आवेशों के, यानी जब भी हम आवेश ट्रांसफ़र की बात करेंगे, आवेश को आवागमन, तो वो इलेक्ट्रॉन के आवेश होंगे। चूंकि किनारे में ये है तो जो किनारे में होगा वो जल्दी बाहर निकलेगा। आवेश दो प्रकार के, प्रोटॉन के पास एक अलग आवेश है, इलेक्ट्रॉन के पास अलग आवेश है। इस चीज़ को हम एक प्रयोग द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि ये आवेश क्या करता है। आवेश के दो प्रकार का आकलन हम क्या करते हैं, एक कांच की छड़ ले लेते हैं और एक रेशम का कपड़ा, दोनों को रगड़ते हैं। पुनः एक दूसरी कांच की छड़ और दूसरा रेशम का कपड़ा लेते हैं और पुनः इन दोनों को रगड़ते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि पहले कांच की छड़ दूसरे कांच की छड़ को आपस में नज़दीक लाते हैं, तो देखते हैं ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है। और जैसे ये धक्का देता है, इससे हमें पता चल रहा है कि इसके पास कुछ तो उत्पन्न हो गया है, क्योंकि पहले बिना रगड़ के ये आपस में धक्का नहीं दे रहा था। उसके बाद अगर इसी ग्लास की रॉड को, पहले वाले ग्लास की रॉड को दूसरे कपड़े के साथ लेके जाते हैं, नज़दीक लेके जाते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहा होता है। जैसे आप किसी पेन को कागज़ के टुकड़े पे भी ये प्रयोग आप बचपन में किए होंगे, नहीं भी किए तो जाके कीजिए। इसके पीछे का रीज़न भी बिल्कुल यही है, क्योंकि उस कागज़ में अगर दो पेन को आप बाल में रगड़ें
और उन दोनों पेनों को आपस में लेके जाएं तो वो एक दूसरे को ठेलेगा। अगर आप एक पेन को किसी कागज के टुकड़े के पास लेके जाएं तो उसे वो खींचेगा। इसका मतलब है कि वहां दो प्रकार के आवेश उत्पन्न हो रहे हैं, और इसलिए हम कहेंगे कि चूंकि एक समान, चूंकि कांच इसमें भी है इसमें भी है, कांच को कांच के नज़दीक लाए तो ये एक दूसरे को धक्का दिया, इससे निष्कर्ष निकलता है कि समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है। याद रखें, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और यहाँ पे चूंकि ग्लास की रॉड को रेशम के कपड़े के नज़दीक लाए तो ये क्या किया, एक दूसरे को खींचा, आकर्षित किया, यानी हम कह सकते हैं असमान आवेश में आकर्षण होता है। अब यहाँ पे क्या क्या घटनाएं अंदर में घटी होगी जरा कल्पना करते हैं। जैसे ग्लास का रॉड और रेशम का कपड़ा, इस पहले स्थिति को देखें। अगर ग्लास की रॉड से 10 इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े के पास गया तो 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास बढ़ गया, चूंकि पहले तो बराबर होगा, इसमें जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन होगा। तो 10 इलेक्ट्रॉन गया तो इधर 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, प्रोटॉन कम हो गया। इसमें से चूंकि इलेक्ट्रॉन गया है तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कम और प्रोटॉन ज़्यादा हो गया। प्रोटॉन ज़्यादा मतलब प्रोटॉन के आवेश को हम धन आवेश कहते हैं, इसलिए कहेंगे ग्लास के रॉड पे धन आवेश उत्पन्न हो गया, और इस कपड़े पे, रेशम के कपड़े पे ऋण आवेश उत्पन्न हो गया। याद रखें यहाँ पे एक और चीज़ कि ये जो इलेक्ट्रॉन आवागमन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक जाता है, वो केवल और केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे हो सकते हैं, परंतु केवल वही इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। इसका जब हम चालक और कुचालक का अंतर बताएंगे तो वहाँ पे ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज़बरदस्त काम करेगा। तो याद रखिएगा कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वहीं स्थानांतरित होते हैं। आगे बात करते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इससे कितना आवेश उधर ट्रांसफ़र हुआ, तो मतलब कुल आवेश अगर आपको निकालना है तो चूंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है, तो इसका मतलब स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को गुना कर देंगे एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से, तो हमें पता चल जाएगा कि कुल आवेश कितना है। अगर कुल आवेश को हम Q से डिनोटेट करें, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या N से, और इसको हम एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को E से, तो हमारे पास एक सूत्र के तौर पे आता है Q = NE। यहाँ पे आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, ये कैपिटल C है। इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि कूलम नाम के एक व्यक्ति थे और व्यक्तियों के नाम से जो मात्रक होते हैं वो कैपिटल में लिखे जाते हैं। आगे अब हम कहेंगे कि एक कूलम आवेश, अगर कूलम इसका मात्रक है तो एक कूलम आवेश कितना आवेश होता है। तो एक कूलम आवेश निकालने के लिए इस Q का मान कितना रख देंगे हम लोग, 1 रख देंगे। N तो हमें पता नहीं है, परंतु E का मान तो पता है। E का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो हमने उसका मान रख दिया। और इससे हुआ क्या, अब N का मान अगर निकालना है तो इस पूरे पोर्शन को क्या करेंगे, इस साइड लेके आ जाएंगे। तो हम N बराबर क्या लिखेंगे, 1 कूलम बटा 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। अब कूलम कूलम दोनों जगह है तो कूलम से कूलम कैंसिल कर दिए। अब इसको अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे एक बेसिक फंडा याद रखिएगा कि अगर माइनस नीचे में है तो ऊपर जाके प्लस में हो जाता है। इस दशमलव को हटाएंगे तो इस 1 के ऊपर शून्य चढ़ा देंगे। अभी चूंकि 10/16 करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमने क्या किया, एक शून्य को पैंचा ले लिया और इसको कर दिया 100, एक शून्य इधर घटा दिए हैं, देख लीजिए 100/16। तो यहाँ पे क्या हो गया, 100/16 को हम लिखेंगे 6.25, अगर कैलकुलेट कीजिए तो गुने 10⁻18, यानी n का मान कितना आ गया, 6.25 गुने 10⁻18। आपके एनसीईआरटी में ये 6 दिया है केवल, ठीक है, तो लगभग में इतना होता है। ठीक, तो आपके एनसीईआरटी में ये 6 दिया है, तो ऑप्शन अगर आपको 6 भी मिले, 6 गुने 10⁻18, तो वो भी आप सही मार सकते हैं। आगे तो हम एक कूलम आवेश को क्या कहेंगे, एक कूलम आवेश वह आवेश है जो यह 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, यह आवेश नहीं है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। इतने इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा वो सब मिल के एक कूलम आवेश होगा। मतलब इतना इलेक्ट्रॉन बहुत बड़ी संख्या है, आपकी गिनती से बाहर है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये इतनी
संख्या में इलेक्ट्रॉन, तो इसकी हम प्रयोग न करके छोटे छोटे इकाई में प्रयोग करते हैं, और वो आवेश का एक सूक्ष्म मात्रक और है जिसका आपको प्रयोग किया जाएगा बार बार, वो है 1 माइक्रोकूलम, जहां पे 1 माइक्रो का मान होता है 10⁻⁻⁶, यानी 1 माइक्रोकूलम बराबर 10⁻⁻⁶ कूलम। ये मूल रूप से यूज करने वक्त हम लोग माइक्रोकूलम में आवेशों को लेते हैं। अब आगे आवेश तो समझ में आ गया कि किसी वस्तु के पास कुल आवेश कितना होगा, तो वो उसमें बढ़े हुए इलेक्ट्रॉन या घटे हुए इलेक्ट्रॉन पे निर्भर करेगा। आप खुद सोचिए, जब भी जाएगा इलेक्ट्रॉन एक पूरा का पूरा जाएगा, इसका मतलब है सबसे कम अगर कोई जाए आवेश तो वो कितना जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। किसी वस्तु पे अगर सबसे कम जाए आवेश तो वो कितना आवेश जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश है कितना, 1.6 × 10⁻⁻19। मतलब सबसे न्यूनतम आवेश का अगर मान पूछा जाए तो कितना जा सकता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम से कम छोटा आवेश स्थानांतरित नहीं हो सकता, किसी पे उत्पन्न नहीं हो सकता। अब इस आवेश को प्रवाह की दर को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा। तो पहले हम इसको धारा को समझते हैं। विद्युत तो समझ गए कि ये विद्युत कुछ और नहीं, आवेश ही है। आवेश को विद्युत बोलिए या विद्युत को आवेश बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, दोनों एक ही चीज है। दोनों आवेश भी एक ऊर्जा का रूप है और उसी ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा कह रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये क्या है दोस्तों कि ये जो आप देख रहे हैं विद्युत धारा, धारा जैसे जल की धारा, तो वो क्या होती है, जल बहती है उसे जल धारा कहते हैं, दूध बहती है उसे दूध धारा कहते हैं, तेल बहेगी तेल धारा कहेंगे, हवा बहती है हवा की धारा। मतलब जो वस्तुएं बहती है यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है उसे हम उसकी धारा कहते हैं। तो यहाँ पे विद्युत धारा है और विद्युत आवेश को कहते हैं। इसका मतलब है कि विद्युत धारा किसकी धारा होगी, आवेश की धारा। जैसे जल की धारा को जल धारा, तो आवेश की धारा को विद्युत धारा। तो विद्युत आवेश के प्रवाह मतलब प्रवाह, अब जब धारा है, बहना है, चाल है, तो चाल किस पे निर्भर करता है, एक तो दूरी पर कि कितना दूर ट्रेवल किया है, यहाँ पे दूरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मात्रा पे कि कितना आवेश गया है, और दूसरा समय पर, इकाई समय में कितना गया है। तो इसका मतलब इकाई समय में प्रवाहित आवेश को हम क्या बोलेंगे, विद्युत आवेश बोलेंगे। इकाई समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत आवेश बोलेंगे। तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर का मतलब एकांक समय में प्रवाह कितना हुआ है, 1 सेकंड में। एकांक समय का मतलब समय का सबसे छोटा भाग क्या होता है, 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितना आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया है, उसी के मान को हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर क्या होगा तब, प्रवाहित आवेश। देखिए अगर हम इस वस्तु को लें तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। दुनिया का प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से बना हुआ है और परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, मतलब इसमें भी आवेश है। तो क्या इसमें विद्युत धारा बहेगी, इस मार्कर में विद्युत धारा नहीं बहेगी। तो जब इस मार्कर में विद्युत धारा नहीं बह रही है तो क्यों नहीं बह रही है, इसके पास तो आवेश है, क्योंकि इसमें जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, इसलिए ये उदासीन है। अगर हम कोई जुगाड़ करके इसके इलेक्ट्रॉनों को निकाल के बाहर कर दें या कहीं से इलेक्ट्रॉन लाके इसमें डाल दें तो ये आवेशित हो जाएगा। कब होगा, जब इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर नहीं रहेगा तो उसे हम आवेशित कहेंगे, अगर बराबर रहेगा तो उसे उदासीन कहेंगे। तो आप समझ सकते हैं परमाणु या तो उदासीन होगा, कब, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, या तो परमाणु आवेशित होगा। क्या होगा, आवेशित होगा। कब, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नहीं होगा नंबर ऑफ किसके, इलेक्ट्रॉन के। याद रखें, एक आवेशित वस्तु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर नहीं होती है, जबकि एक अनावेशित यानी उदासीन वस्तु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। आगे, तो प्रवाहित आवेश मतलब जो ज़्यादा या कम हुआ है आवेश में, उसका मान अब बट्टा लगा समय कि कितने समय में वो हुआ है। अब इस चीज़ को हम
एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कुछ देर एक एग्जाम्पल्स के तौर पे कि 10 सेकंड में 100 कूलम आवेश प्रवाहित हो गया। कितना हो गया? 10 सेकंड में 100 कूलम। तो हमें चूंकि एकांक समय चाहिए तो समय को कितना कर देंगे? 1। तो 1 सेकंड में कितना होगा? तो 1 सेकंड में क्या होगा? 100/10 कूलम सेकंड। कितना 1 सेकंड में कितना जा रहा है? मतलब 10 कूलम पर सेकंड जा रहा है। तो हम कहेंगे कि 10 कूलम चूंकि 1 सेकंड में जा रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे प्रवाहित आवेश मतलब विद्युत धारा का मान कितना है? 10 है। विद्युत धारा का मान 10 है, चूंकि 1 सेकंड में कितना कूलम आवेश जा रहा है? 10 कूलम आवेश जा रहा है। तो 1 सेकंड में जितना कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? विद्युत धारा, उस मान को। तो इसलिए कहेंगे विद्युत धारा बराबर प्रवाहित आवेश बटा लगा समय। आवेश को Q से, लगा समय को अगर T से, विद्युत धारा को I से सूचित करेंगे तो I बराबर Q/T या Q बराबर IT भी लिख सकते हैं। अब है इसके मात्रक। इसका मात्रक क्या है? तो SI मात्रक इसका एम्पियर होता है। एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है, आंद्रे मैरी एम्पियर। ये आपके बुक में दिया गया होगा, पढ़ लीजिएगा एक बार। तो एम्पियर इसलिए A और कूलम का C और S। यहाँ पे A बराबर क्या हो गया? कूलम पर सेकेंड, यानी कूलम पर सेकेंड को हम एम्पियर लिखते हैं। सिंपल, कूलम पर सेकेंड को हम एम्पियर लिखते हैं। तो A बराबर क्या हो गया? अब अगर हमको कहे कि 1 एम्पियर कितनी विद्युत धारा है, जैसे हम लोग पता किए थे 1 कूलम आवेश कितना आवेश है। अब आपसे पता करना है कि 1 एम्पियर कितनी विद्युत धारा है, तो क्या करेंगे? इसका मान 1 रख देंगे। तो 1 कूलम 1/1 रहेगा तब तो 1 आएगा। ठीक, तो 1/1 रहेगा तब 1 आएगा। इसका मतलब 1 कूलम आवेश 1 सेकंड में जाना चाहिए, तब हम बोलेंगे 1। तो वही चीज है, 1 एम्पियर कौन सी धारा है? वह धारा जो 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं? 1 एम्पियर विद्युत धारा कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद हम आपके बुक्स के क्वेश्चंस को थोड़ा आते हैं। आपके बुक में क्वेश्चंस दिया गया है। पहला क्वेश्चन है विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? ये इसको हम अगले पार्ट में समझाएंगे कि क्या होता है। विद्युत धारा का मात्रक के परिभाषित करें, अभी अभी हम लोगों ने किए हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, इसको परिभाषित किए हैं। दूसरा, 1 कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन कि 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है या 1 इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है। ये दोनों क्वेश्चंस जो हमारे दोनों हाथ की तरफ है, ये दोनों इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको रट लीजिए। ये हर कंपटीशंस के लिए या आपके ऑब्जेक्टिव व्यू से क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या सूत्र देखा, आप समझ सकते हैं कि ठीक है। अब हम इसके एक न्यूमेरिकल आपका दिया गया है, उस न्यूमेरिकल पे बात कर लेते हैं। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपका प्रश्न है बिल्कुल इसी टॉपिक से, अभी अभी जो पढ़े हैं उस टॉपिक से है। क्या किसी विद्युत बल्ब, हमको इससे लेना देना ज़्यादा नहीं है कि विद्युत बल्ब है कि क्या है, परंतु चलिए तंतु से कितनी एम्पियर, एम्पियर में क्या दिया रहता है, ये फिजिक्स में याद रखें, ये मात्रक से ही आपको पहचानना पड़ेगा। ये अलग बात है कि यहाँ पे दे दिया है, परंतु बहुत बार ये नहीं दिया रहेगा। खाली एम्पियर दे दिया कि इतना एम्पियर बह रही है, अब क्या बह रही है ये आप समझिए। तो ये क्या है ज़रा सोचिए, एम्पियर में है तो क्या है, एम्पियर में है तो ये विद्युत धारा है, बगल में लिखा हुआ है 10 मिनट, ये क्या है टाइम है, और ये क्या है धारा है आई है, तक प्रवाहित होती है। तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश मतलब क्या Q का परिणाम ज्ञात कीजिए। अब हमें सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, दिया है विद्युत धारा I बराबर कितना दिया है 0.5 एम्पियर, एम्पियर ही मात्रक होता है विद्युत धारा का, सही है।
आगे समय, समय मतलब टी कितना दिया है 10 मिनट। अब यहाँ पे बहुत बड़ा गड़बड़ है जिसको आपको समझना पड़ेगा। समय का जो एसआई मात्रक होता है वो मिनट नहीं होता है, वो सेकंड होता है। और आपको कभी भी फिजिक्स में अगर न्यूमेरिकल बना रहे हैं तो सबसे पहले उसको एसआई मात्रक में कन्वर्ट कीजिए। तो हम क्या करेंगे 10 मिनट, मिनट को हम कितना सेकंड लिखते हैं 60 सेकंड, मिनट को क्या लिखते हैं 60 सेकंड। तो हमारा कितना हो गया 600 सेकंड। अब क्या निकालना है विद्युत आवेश, विद्युत आवेश Q बराबर वाट। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा क्या समय। तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बराबर हो जाएगा विद्युत धारा गुने समय। विद्युत धारा कितना है 0.5 और गुना समय कितना है 600 सेकेंड। अब इन दोनों को गुना कीजिए, हो सकता है डेसिमल का आता हो तो 6 पचे का 30 डबल शून्य। अब दशमलव के बाद क्या को है 1, तो दशमलव के बाद 1 लिख दीजिए 1, तो हमारा क्या हो गया 300। चूँकि ये आवेश निकालें तो क्या हो गया 300 कूलम। आशा है कि ये मैथ आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ था। अगली बार हम लोग पढ़ेंगे विद्युत विभव और विभवांतर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अपना तैयारी लगे रहें।